आदमी पार्टी के पक्ष में बनती दिखाई दे रही है और बीजेपी पर ये केस भी भारी पड़ सकता है अमरिंदु जी। देखिए समिता जी, ये बीजेपी पे केस भारी पड़ सकता है, क्योंकि जज न्याय बिंदु ने जिस तरीके से फैसला दिया उस पर ईडी की मंशा के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठाए। और कल सुप्रीम कोर्ट में भी जब सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की कि अगर हाई कोर्ट ने गलती की है, मतलब बिना ऑर्डर आए हुए और बिना अपलोड हुए और उन्होंने स्टे कर दिया, तो वो गलती हम क्यों करें, यानी और जो कहा, और ये बड़ी गंभीर परिस्थितियाँ थी, इस तरह मतलब असामान्य उसमें किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी। तो यानी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी भी ये बताती है कि हाई कोर्ट ने फैसला एक तरीके से सही उस पर आधार पर नहीं दिया। तो अब ये कल जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला समिता जी, तब सुप्रीम कोर्ट देखते हैं इस पर क्या करेगा। लेकिन ये एक तरीके से साफ हो गया कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत गंदा और घिनौना खेल खेल रही है। ये संदेश जनता में जा रहा है, ये हमारा कहना नहीं है, यह आम आदमी पार्टी का आरोप है, और जनता के बीच जो संदेश जा रहा है वो भी हम इसको कहते हैं कि वो खेल खेला जा रहा है। और ये समझ में भी आता है कि जिस तरीके से पीछे पड़ा गया है, और ये मतलब आपने आदेश का अपलोड होने का इंतजार भी नहीं किया कि वो वेबसाइट पे अपलोड हो जाए। आदेश क्या है आपको मालूम ही नहीं, और आप पहुंच गए हाई कोर्ट की भाई मीलॉर्ड हमको सुना नहीं गया तो आप अभी जमानत पर रोक लगा दीजिए। आदेश क्या है, उसकी शर्तें क्या है, ये आपको नहीं मालूम है, लेकिन आप पहुंच गए, आपने उस पर रोक लगवा दी, और हाई कोर्ट ने भी लगा दी। मतलब 70 सालों में पहली बार जो बहुत कुछ होता रहता है इस सरकार में समिता जी, वो 70 सालों में ये भी हो रहा है कि हाई कोर्ट को भी नहीं मालूम है कि लोअर कोर्ट का जो मतलब आदेश है, उस आदेश में क्या है उसको भी नहीं मालूम है। और वो जज साहब कह रहे हैं कि जब फाइल आएगी तब हम उसको देखेंगे। अभी यह फाइल हमारे सामने नहीं आई है, लेकिन स्टे कर देते हैं। भाई क्यों कर देते हैं स्टे? फाइल आपने देखी नहीं तो क्यों कर देते? तो ये सवाल है, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की। मतलब ये हमारी कोई टिप्पणी नहीं है हाई कोर्ट के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, जब अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि साहब जिस तरीके से हाई कोर्ट ने बिना फाइल देखे हुए स्टे कर दिया, ऐसे ही आप बिना फाइल देखे हुए स्टे को खारिज कर दीजिए। तो जज मिश्रा जी जो थे उन्होंने कहा कि भाई जो गलती हाई कोर्ट ने की है, हम वो गलती क्यों दोहराएं जो गलत किया है उन्होंने। तो यानी कि हाई कोर्ट ने गलत किया, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्वीकार किया एक तरीके से। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी हाई कोर्ट के ऊपर, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ समझता जी। तो ये निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल के पक्ष में एक काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति करती रही और व्यक्तिगत प्रतिशोध की और विद्वेष की राजनीति जिस तरीके से उसने विपक्ष के लोगों के साथ की है पिछले 10 वर्षों में समिता जी, नरेंद्र मोदी को अभी भी समय समझना चाहिए कि अब 2014-2019 नहीं है जिस बात को हम लोग लगातार कह रहे हैं, 2024 है। जनता ने आपको सबक सिखा दिया। आज देखिए जितने भी सांसद इंडिया ब्लॉक के जा रहे हैं शपथ ग्रहण करने के लिए, सब हाथ में संविधान की प्रति लेकर के जा रहे हैं, और नरेंद्र मोदी को वो दिखाया जा रहा है कि हम संविधान की प्रति लेकर के शपथ ले रहे हैं, जिस संविधान को आप बुलडोज करना चाहते थे और आप नहीं कर पाए। आपको चुनौती जनता ने दी और जनता ने आपकी चुनौती स्वीकार की कि आप 400 पार की बातें कर रहे हैं संविधान बदलने के लिए। जनता ने उस चुनौती को स्वीकार करते हुए आपको शिकस्त दी है, ये बताया जा रहा है लगातार। तो नरेंद्र मोदी को अब ये समझ लेना चाहिए कि सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी अब सड़कें भी वीरान नहीं होंगी और संसद भी वीरान नहीं होगी। नरेंद्र मोदी को हर कदम पे संसद से लेकर सड़क तक प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। ये बात जितनी जल्दी नरेंद्र मोदी की समझ में आ जाए अच्छा है, लोकतंत्र के हित में भी अच्छा है, संविधान के हित में भी अच्छा है, जनता के हित में भी अच्छा है, और स्वयं नरेंद्र मोदी के हित में तो अच्छा है ही शर्मिष्ठा जी। जी बिल्कुल, अगर वो लोकतंत्र की मर्यादाओं का पालन करें और उनके शासनकाल में अगर बाकी संस्थाएं भी अपने संवैधानिक दायित्वों का पालन करें तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। इसी वजह से अदालत को भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाना पड़ा। और इस समय की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे जो दर्शक अभी हमसे जुड़े हुए हैं उनको हम ये अपडेट कर दें कि अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, जब उनको राउज एवेन्यू कोर्ट से जमानत उनको मिल गई थी और ये था कि वो अगले दिन तक बाहर आ सकते हैं, लेकिन इससे पहले ही ईडी पहुंच गया हाई कोर्ट, और जहां जमानत की प्रति हाथ में आने से पहले ही हाई कोर्ट ने भी उन पर सुनवाई शुरू कर दी थी। और जब हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो अरविंद केजरीवाल की ओर से सीनियर एडवोकेट विक्रम चौधरी ने 10 मई के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जब अरविंद केजरीवाल को चुनाव के मद्देनजर जो जमानत दी थी, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के सीएम है और उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वे समाज के लिए खतरा नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जांच अगस्त 2022 से लंबित है और उन्हें मार्च 2024 में गिरफ्तार किया गया। तो ये सारी बातें अमरिंदु जी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल को कब गिरफ्तार किया गया और किन वजहों से गिरफ्तार किया गया, और उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, उसके बाद भी हुआ। और कल की जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है और उसके बाद हाई कोर्ट ने मतलब
जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जतलाई थी कि ईडी ने जैसे मतलब वो बिना जमानत की प्रति हाथ में लिए वो वहां पर पहुंच गई और हाईकोर्ट ने भी सुबह 10:30 बजे जमानत आदेश पर रोक लगाने का मौखिक आदेश, मतलब ये उस दिन की बात है जब पारित कर दिया था। तो ये ऐसा कैसे हुआ, इस पर भी उनके वकीलों ने सवाल उठाया था, लेकिन उसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की और आदेश को अपने पास सुरक्षित रखा था, जिस पर कल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असामान्य सी बात लगती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कल उस याचिका को एंटरटेन नहीं किया, लेकिन अमलेंदु जी जब इतनी सारी बातें पहले ही सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है, तो अब क्या उम्मीद बन रही है कि कल जब ये सब उनके अरविंद केजरीवाल की इस पर सुनवाई होगी तो अभिषेक मनु सिंघवी जो है उनके वकील वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही और ये बताएंगे कि किस तरह से उनको वो जमानत मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या सुप्रीम कोर्ट इन सारी बातों को ध्यान में रखेगा? मतलब ये तो अदालत की उस पर निर्भर है, लेकिन अगर हम चर्चा करें तो आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या मंतव्य इस बारे में रहेगा? देखिए समिता जी, एक तो जब इंटरिम बेल दी थी अरविंद केजरीवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप नियमित जमानत के लिए लोअर कोर्ट आप जा सकते हैं, ये कहा था। लोअर कोर्ट का आदेश आ गया, लोअर कोर्ट ने उसको लेकर के जो मतलब ट्रायल कोर्ट था उसने उसके सब पे विचार किया, सारी उसमें बातें उसने दोनों पक्षों की सुनी है, दोनों पक्षों की बातें सुन करके उसने उसमें बताया है कि किस में क्या हुआ। और हाई कोर्ट में ये दलील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से रखी भी गई कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने दोनों पक्षों को सुना है और दोनों पक्षों में जो बातें हैं वो उसमें रखी गई हैं। ईडी की तरफ से जितनी भी दलीलें हाई कोर्ट में दी गई शर्मिष्ठा जी और जो सुप्रीम कोर्ट में भी दी गई, वो सारी दलीलें वो पहले दे चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों के ऊपर सवाल उठाए थे, सारे सवाल वो उठाए थे। तो ये सारी चीज़ें आ चुकी हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि जो ट्रायल कोर्ट है उसने कहा कि आप इतने समय तक कोई सीधा आप मनी ट्रेल स्थापित नहीं कर पाए और पकड़ नहीं पाए और अरविंद केजरीवाल का इसमें कोई रोल है ये भी आप नहीं कर पाए और 1 रुपया भी आप बरामद नहीं कर पाए, ये उस आदेश में है। और इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान जो थे वो ईडी के वकील जो थे वो थे कि न्याय जज जो हैं उन्होंने उनकी बात को नहीं सुना, इस तरह की बातें कही गई। लेकिन जो बातें सुनने की स्थिति आई शर्मिष्ठा जी, तो ये स्पष्ट हो गया कि लोअर कोर्ट ने सारी बातें सुनी है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को शर्मिष्ठा जी सुनना है। हालांकि अवकाश बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट की भी। हाँ, इस बीच एक और मज़ेदार बात हुई शर्मिष्ठा जी कि वो कहा गया कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में ही ईडी की तरफ से एसजी ने कहा शायद कि वो सब वैकेशन बेंच की जज ने जो है वो फैसला सुना दिया। तो वही वैकेशन बेंच की जज ने फैसला सुना दिया तो उस वैकेशन जज की बेंच के फैसले के खिलाफ आप वैकेशन बेंच के हाई कोर्ट में आप पहुंच गए। तो नहीं जाते आप वैकेशन क्या इंतजार कर लेते भाई, जब फुल बेंच आ जाएगी, वैकेशन बेंच नहीं होगी तब चले जाएंगे जमानत खारिज कराने के लिए। तो आप क्यों चले गए? अगर वैकेशन जज की आपको आदेश पर आपत्ति है जिसने फैसला दिया, तो आप हाई कोर्ट वैकेशन जज के यहाँ क्यों चले गए? और सुप्रीम कोर्ट में आप वैकेशन बेंच के सामने बहस क्यों कर रहे हैं? कह दीजिए कि हम नहीं, जब फुल बेंच आ जाएगी हम जो नियमित बेंच होगी उसमें करेंगे, वैकेशन बेंच में हम तो नहीं आते बहस करने के लिए। तो यानी आप सब कुछ अपने पक्ष अपनी तरीके से करना चाहते हैं और कल तो बाकायदा एक तरीके से समझा जाए कि वो एसजी और एएसजी दोनों जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के एक तरीके से डायरेक्ट करने की पोजीशन में दिख रहे थे, जैसे कोई आदेश दे रहे हो सुप्रीम कोर्ट को कि भाई आपको इस तरीके से काम करना चाहिए और ईडी को किस तरीके से सुना जाना चाहिए। बहर वो अपना उनके वकीलों का अपना बात रखने का एक तरीका होता है, हो सकता है वो उस तरीके की हो, चूँकि हम उस पेशे में नहीं है तो हम नहीं समझ सकते, लेकिन एक आम नागरिक की हैसियत से हम ये समझते हैं कि शायद वो सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो सकता है उनकी मंशा इस तरह की ना रही हो, लेकिन जनता के बीच में संदेश इसी तरह का जा रहा है उसकी प्रोसीडिंग्स को देख करके। तो कुल मिला के शर्मिष्ठा जी, मुझे लगता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने जैसे टिप्पणी की कि हाई कोर्ट ने जो गलती की वो गलती हम क्यों दोहराएं, सुप्रीम कोर्ट फिर ये कह सकता है कि ये गलती है चूंकि जमानत पे स्टे अभी तक तो मतलब मेरी जानकारी में नहीं है कि 70 सालों में कभी जमानत पे स्टे हुआ, या तो जमानत खारिज होती है। ईडी जो पहुंची वो जमानत खारिज करवाने के लिए नहीं पहुंची, जमानत पे स्टे करवाने के लिए पहुंची है। आप देखिए जो महत्वपूर्ण बात है, और यही अभिषेक मनु सिंघवी कल दलील दे भी रहे थे कि स्टे किस बात का, भाई स्टे क्या, या तो जमानत खारिज कराने के लिए आए, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट कल ये भी आदेश दे कि ये हाई कोर्ट का आदेश अवैध है, चूंकि
स्टे जमानत में नहीं होता है, जमानत की याचिका मतलब जमानत खारिज करने की याचिका ईडी को दाखिल करनी होगी और वो हाई कोर्ट उसके लिए जा सकते हैं। कल ये आदेश सुप्रीम कोर्ट दे सकता है संहिता जी, क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर जो चीज़ें होती हैं सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके की चीज़ें नहीं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट खुद टिप्पणी कर चुका है हेमंत सोरेन के एक मामले में कि हाई कोर्ट में जो होता है सुप्रीम कोर्ट को उसको नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल वाली बात हो जाती है, जो हाई कोर्ट की कार्यप्रणाली है। यानी कि हाई कोर्ट की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट की भी अपनी चिंताएँ हैं और CJI जस्टिस चंद्रचूड़ जो हैं वो बाकायदा पत्र लिख करके हाई कोर्ट के जजेस को कह चुके हैं कि भाई आप लोग फैसला मतलब रिज़र्व कर लेते हो, कई महीनों वो रिज़र्व रहता है, फिर आपको भी याद नहीं रहता कि क्या बहस हुई थी और मालूम पड़ता है बहुत से जजों का ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, इसको CJI चंद्रचूड़ भी कह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के हाई कोर्ट्स के अंदर क्या चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सी चीज़ें न्याय की परिधि में होंगी और कल एक बड़ा झटका ईडी और नरेंद्र मोदी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से लग सकता है, ऐसी हम आशा कर सकते हैं सर। जी, कल का दिन काफी अहम है लोकतंत्र के लिहाज से भी और न्याय के लिहाज से भी। एक लड़ाई चल रही है जो अदालती उसमें, जहां पर अरविंद केजरीवाल की जमानत पर कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना सकता है और दूसरी ओर कल लोकसभा स्पीकर को लेकर भी ये तय हो जाएगा कि आगे नरेंद्र मोदी सरकार का भविष्य जो है या नरेंद्र मोदी का भविष्य जो है वो क्या होने वाला है और किस तरह से विपक्ष कल अगर स्पीकर का चुनाव होता है तो विपक्ष कितनी तैयारी के साथ आता है और विपक्ष की तैयारी का सामना करने के लिए क्या बीजेपी तैयार है, क्या नरेंद्र मोदी तैयार है, ये सारे सवाल हैं जिन पर निगाहें बनी रहेंगी और इस पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। अमरेंदु जी, आज इस चर्चा को अब हम यहीं रोकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का जो आज हमारे साथ जुड़े, आपने इस चर्चा को ध्यान से सुना। लोकतंत्र और न्याय दोनों को लेकर ही इस समय एक क्रूशियल पीरियड चल रहा है, बहुत ही एक संवेदनशील वक्त है जहां पर बहुत सारी चीजें दांव पर लगी हुई हैं। कल क्या कुछ निकल कर आता है अदालत में भी और संसद में भी, ये देखना दिलचस्प होगा। आप बने रहिए DB लाइव के साथ, देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।